विधानसभा का चुनाव है आज और इस समय मैं धरियान गांव में हूं। यहाँ पर बुजुर्ग है मेरे साथ, जानेंगे कि क्या मुद्दे रहे हैं इन बुजुर्गों के, क्या सोच कर आज इन्होंने मतदान किया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम फलील सिंह ठाकुर। सर वोट दे दिया है आप? वोट दे दिया। क्या सोचकर वोट दिया है सर? हमने ये सोच कर दिया कि जो भी हमारा नुमाइंदा वो जीत जाएगा तो हमारी पहली डिमांड रहेगी कि हमें यहाँ सड़क होनी चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। मैंने पहले भी ये बोला है कि हमें यहाँ 10 बिस्तर वाला हॉस्पिटल होना चाहिए और यहाँ से रोड हमारी माता देदनी है, वहाँ के लिए रोड भी होना चाहिए और हमारे गांव के लिए भी रोड होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पसंदा इलाका है। तो यहाँ मिडिल स्कूल भी है, तो हमारे गांव में आज तक कोई उतनी तरक्की भी नहीं हुई और हमारी ज्यादा से ज्यादा यही मांग है कि हमारे क्या बोलते हैं गांव में सड़क पहुंचे और हमें यहाँ हाई सेकेंडरी भी होनी चाहिए सरसी में। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ से 6 किलोमीटर हाई सेकेंडरी तुरौन में दूर है। अच्छा। तो बच्चों को यहाँ से बहुत ही मुश्किलात होती है, क्योंकि जब कहीं और ये क्या बोलते हैं जंगलात एरिया है तो बच्चों को ये भी खतरा है, क्योंकि इस वक्त मिलिटेंसी का दौरान है तो बच्चों को वो भी परेशानी है। तो लिहाजा हमारी ये डिमांड है कि यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल भी सरसी में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले से हाई स्कूल है। तो यहाँ की तादाद बच्चों की 120 तक, मतलब पहली क्लास से लेकर 10th क्लास तक 120 तक बच्चे हैं। तो वहाँ पर हमारी ये डिमांड है कि हाई सेकेंडरी होनी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ सर? ओमराज। ओमराज जी इधर ही रहे। ओमराज जी क्या सोचकर वोट किए हैं आप? हमें यही कि हमारा पसमानदा इलाका है, हमें रोडों का झगड़ा है, ये रोड नहीं हमारे गांव में। अच्छा। तो बाकी स्कूल का मसला है, स्कूल हमें दूर है बच्चों को, तो स्कूल होना चाहिए 12वीं तक। अच्छा। तो बाकी यही सोचकर हॉस्पिटल नहीं है हमें। एक छोटी सी डिस्पेंसरी दी है, वहाँ भी लोग डॉक्टर लोग कभी आते हैं। अच्छा। तो वो भी ऐसे ही सिर्फ नक्शा वहाँ देखने के लिए दिया है। वहाँ अस्पताल होना चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए। लोग बीमार होते हैं, यहाँ से उठा कर लेना पड़ता है डोडा, कोई पहुंचता देखे। कल भी हमारे यहाँ गांव में एक मृत्यु हो गई। अच्छा। वो भी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। अगर यहाँ अस्पताल होता तो चलो शायद हो सकता वो बच जाता था। तो यही चीजें सोचकर हमने वोट दिया है। आपको लगता है कि जिस किसी को भी आपने वोट दिया है, अगर वो कैंडिडेट जीत जाता है तो वो आपके ये काम करेगा? जरूर, हमें उम्मीद है। क्यों नहीं करेगा? जब हम काम करते हैं उनके लिए तो वो क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर ये उनके लिए काम करते हैं तो वो भी इनके लिए काम कर सकते हैं। आपका क्या नाम हो सर? मेरा नाम रामलाल। रामलाल जी क्या सोचकर वोट दिए हैं आज आप? सोचकर हमने दिए, जो हमारी मांगे वो हमें मिलनी चाहिए। समझा? अस्पताल है, स्कूल है, सड़कें हैं, इसलिए हमने वोट दिया है। अच्छा। जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है कोई, तो हमारी मदद करनी चाहिए, उसने कुछ देना चाहिए, हमें मिलना चाहिए हमें, और क्या, यही हमारी मांग है। चाचा क्या नाम हुआ? सोमिराज। सोमिराज जी क्या सोचकर वोट दिया है आज? क्योंकि ये वोट जो है ना, ये एक जिम्मेदारी वाला काम है और आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो सबको बोलना चाहिए। तो क्या सोचकर वोट दिए हैं? हमने ये सोचा है कि हम दूर पहाड़ में रहते हैं, कम से कम कोई 300 आबादी इधर, और रोड नहीं है। खास मुद्दा हमारा रोड का है। हाँ, जगह जगह पर दूर दूर रोड पहुंच गई, हम पीछे रह गए। अच्छा। हाँ, बड़ी मजबूरी है रोड की। क्यों? बीमार हो जाता आदमी था, रास्ते में मर जाता। और गवर्नमेंट हमारा कोई ध्यान नहीं देती। तो आपको लगता है कि जिस किसी कैंडिडेट को आपने वोट दिया है, अगर वो जीत जाता है तो आपके काम होंगे? हाँ, जरूर होंगे, जरूर होंगे, मगर आज तक हुआ नहीं है। हम पीछे रह गए। बाकी और लोग निकल गए रोड, बाकी उन्हें बाजी मार लिया, हम रह गए। ठीक है। क्या नाम हुआ? छोड़ दिया। जगदीश राज। जगदीश जी क्या सोचकर वोट किए हैं? यही सोच करके जो हमारा कैंडिडेट यहाँ आता है, हमारे से वोट मांगता है, हम उसको देते हैं वोट, लेकिन जो हम मांगते वो कुछ नहीं देते उधर से, हमें ऐसे छोड़ देते लास्ट में। अच्छा। अलग तो आपको लगता है कि अभी जिसको भी आपने वोट दिया है, अगर वो जीत जाता है वो कैंडिडेट, तो आपके काम होंगे अब?
करेगा तो होंगे, नहीं करेगा तो फिर कोई हमें पूछता भी नहीं है बाद में। 5 साल बाद तो आप ही के पाले में गेंद होगी ना फिर। हाँ फिर तो होगी ना, फिर तो बाइकाट ही कर देंगे हम उनके अच्छा। साथ, सीधी। सीधी बात है। हाँ झूठ बोलते हैं। क्योंकि 10 साल अगर जी। कुछ नहीं हमारा बना तो 5 साल में भी नहीं बनेगा तो फिर बाइकाट ही हो जाएगी। देखिए ये बुजुर्ग है, ये धरियान गांव के बुजुर्ग हैं, पंचायत सरसी, और कह रहे हैं कि जिस भी किसी कैंडिडेट को इन्होंने वोट दिया है, देखिए इनकी मुख्य डिमांडें हैं, इनके गांव में रोड नहीं है, और कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर 10 बेडेड अस्पताल चाहिए। साथ ही साथ इनकी कुलदेवी है जो देदनी माता है, वहां के लिए भी वाया सरसी जो है वो रोड होना चाहिए। ये तमाम मुद्दे, और हायर सेकेंडरी का एक मुद्दा है इनका, ये तमाम मुद्दे जो है वो इन्होंने अपने दिमाग में रखे हैं जिस समय इन्होंने वो बटन दबाया है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस भी कैंडिडेट को इन बुजुर्गों ने वोट दिया है, अगर वो कैंडिडेट जीत जाता है तो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि वो कैंडिडेट इन सब के ये काम जरूर करेगा। आप लोग देखते रहिए नॉर्थ लाइन्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।